जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ मैं कि संगत जी, आजकल जो सत्संग आ रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सत्संग होते हैं उसमें संगत जी जो है थोड़ा कंफ्यूज हैं। वो क्या करते हैं ना कि जैसे उनकी जो अरदास होती हैं वो उन्हें सत्संग में शेयर करते हैं सिर्फ, जबकि सत्संग में गुरु जी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स को शेयर किया जाता है ना। तो इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ही मैं ये जो मैसेज है भेज रही हूँ, मतलब इस सत्संग में ये बातें शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी प्लीज़, अगर कुछ गलती लग रही है तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। लेकिन मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि संगत जी को ये चीज़ क्लियर हो जाए कि जो गुरु जी के सत्संग होते हैं उसमें गुरु जी की ब्लेसिंग शेयर की जाती हैं, है ना। क्योंकि संगत जी, कुछ संगत जी जो हैं थोड़ा कंफ्यूज हैं, वो गुरु जी के मैसेज या फिर जो अरदास है सिर्फ वही शेयर करते हैं सत्संग में, है ना। तो मैं सभी को ये चीज़ क्लियर करने के लिए ये सत्संग में बता रही हूँ कि भाई आपको जो गुरु जी के द्वारा ब्लेसिंग्स दी गई हैं वो सत्संग में शेयर करनी है। ठीक है संगत जी। और संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कुछ गलती हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, गुरु जी की वडियाई का दिन है। चलिए अपने सिर से पैर तक मिली ब्लेसिंग्स के लिए गुरु जी को शुक्राना कहते हैं। गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को जो इतना फ़ीवर आ रहा है वो ब्लैक मैजिक की वजह से आ रहा है। किसी ने उन पर वशीकरण किया हुआ है, इसीलिए फ़ीवर बहुत हाई जा रहा था। उनको जल प्रसाद के साथ साथ दवाइयाँ दी गई और दवाइयों को भी ब्लेस करवाया गया गुरुजी से। गुरुजी लगातार मेरे हस्बैंड की देखभाल करते रहे। गुरुजी ने नींबू वाला उपाय करने को भी बोला और बोला जब नेगेटिविटी बहुत बढ़ जाए तो घर में मंत्र जाप चला के छोड़ दो, जिससे कि आराम मिलेगा मरीज को। धीरे धीरे संगत जी बुखार और जुकाम मुझे हो गया। कल से अब मैं बीमार हूँ और मैंने भी अपनी दवाइयाँ गुरुजी से ब्लेस कराकर और जल प्रसाद, गुरुजी ने कहा जल प्रसाद घर में छींटे भी लगा दे, जिससे कि ये बुखार जल्द ही घर छोड़कर चला जाए और तेरे घर से दुख भी चले जाएं, सारे कष्ट भी चले जाएं। गुरुजी ने कहा जो भी तेरा बुरा कर रहा है उसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा, उसका मुखौटा ज़रूर उतरेगा। आज तुझे सत्संग सुनाकर मैं तेरे सारे कष्ट ख़त्म कर दूंगा। जब तू उन लोगों का चेहरा देख ले और उन लोगों को जान ले तो ये ख्याल रखना कि जल्द ही तुझे उनसे दूरी बना लेनी है, ताकि भविष्य में वो तुझे कभी तंग ना करें। पर तुझे तंग करने वाला कभी चैन की नींद नहीं सोता। अपने मन से ये दुख निकाल दे कि वो तुझे तंग करता है और खुश होता है। नहीं, वो चैन की नींद नहीं सोता, वो डर डर के जीता है, बहुत डरता है। उसे लगता है ना जाने काल कब उसकी तरफ बढ़ रहा होगा। इसलिए अपने मंत्र जाप पर ध्यान दो और शुक्राने पर ध्यान दो। जल्द ही तुम्हारे कष्ट कट जाएंगे। ये कष्ट तुम्हारे कार्मिक अकाउंट से आ रहे हैं, इसलिए अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करो और सुख पाओ। गुरुजी ने कहा कि अपनी मेड पर ध्यान दे, वो कुछ गड़बड़ कर रही है। मैं बहुत देर तक सोचती रही क्या करूं। 2-3 दिन तक मैसेज के थ्रू गुरुजी बार बार कहते रहे कि कोई तेरी पीठ में चूरा भौंक रहा है, अपना ध्यान दे उसकी तरफ, वो कुछ क्या उठा रही है, क्या रख रही है, आंखें बंद करके मत रहे। तो मैं कल गुरुजी को कहकर उनसे आज्ञा लिया
और फिर मैंने अपनी मेड से पूछा कि गुरुजी तुमसे खुश नहीं है, तुम कुछ गड़बड़ कर रही हो, क्या तुम बताओगी तुम क्या गड़बड़ कर रही हो? मेड ने इधर उधर की बातें की और बहुत चालाकी से साफ गोई से अपने आप को बचा के ले गई। ग्लानि थी उसके चेहरे पर, चेहरा उतर गया था। ऊपर के फ्लोर पर जब उसको झाड़ू पोछा करना था तो वो मेरे से पहले ऊपर आ जाती है, और ऊपर आ गई तो समझ में नहीं आया उसने ऊपर आके क्या चीज़ें बदली, क्या किया, लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि मुझे माफ़ कर दो अगर मैंने कोई गलती की है तो। मैंने गुरुजी से कहा अच्छा नहीं लग रहा उसको ऐसा पूछना, लेकिन ये भी मैं जानती हूँ कि आपकी कही हुई बात पत्थर की लकीर है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ कर रही है। गुरुजी ने कहा अपने दिल को परेशान ना कर, तू मेरा बहादुर बच्चा है, हमेशा याद रखना गलत बात के खिलाफ़ तुझे हमेशा खड़ा होना है, गलत बात का साथ नहीं देना है। उसने माफ़ी मांगी पर कुछ भी ऐसा जाहिर नहीं किया कि वो क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है या उसने कुछ गलत किया है। अब मैं नहीं जानती वो क्या कर रही है। गुरुजी ने कहा गणेश जी आए तो दोनों टाइम मुझे मीठे का भोग लगाना, मैं वो भोग खाने ज़रूर आऊँगा जिससे तेरे बड़े से बड़े कष्ट कट जाएंगे। संगत जी दोनों टाइम तो नहीं लग पाया मुझसे, कभी लग पाया कभी नहीं लग पाया, क्योंकि घर में बीमारी भी लगी हुई है, परेशानी भी है। कभी भोग लग पाया कभी ना लग पाया, कभी केले का लगा, कभी ब्रेड में मलाई लगाकर मैंने शक्कर ही डाल कर दिया, कभी मैंने बेसन का हलवा बनाया, कभी सूजी का हलवा बनाया, कभी आटे का हलवा बनाया, कभी बाज़ार से पेड़े मंगवा लिए, कल फिर टॉफ़ीज़ का ही लगाया। जैसा हो सका मैं अपनी तरफ से किया कि जिससे मेरे कष्ट कट सके। पर फिर भी मैं गुरुजी की टेस्ट पर खरी नहीं उतरी, मैं नहीं कर पाई गुरुजी का ये कहना पूरा। पर फिर भी गुरुजी माफ़ करना, मेरी तरफ से कोशिश तो थी पर मैं शायद कहीं ना कहीं आलस कर गई हूँ, मुझे माफ़ी दे दो गुरुजी। गुरुजी मेरी अरदास कबूल करना गुरुजी। गुरुजी मैंने अपना परिवार, अपनी सेहत, अपना घर, अपनी सिक्योरिटी, अपनी हार जीत, अपना डर आपके चरणों में सौंप दिया है। कभी कभी हम बहुत बहादुर होते हैं, कभी कभी हम बहुत डरपोक भी हो जाते हैं। गुरुजी आप ही संभालो, आप जानो अब आगे क्या करना है। गुरुजी ने कहा शुक्राना किया कर, शुक्राना बहुत ज़रूरी है, शुक्राना तेरी खुशियों की दवाई है, खुश रह कर। और शुक्राना ज़रूरी नहीं कि तुझे बहुत सारे लोगों के साथ ही करना है, 2 लोग मिलकर भी शुक्राना कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, अपने विचारों का और गुरुजी की वडियाइयों का आदान प्रदान कर सकते हैं। 4 लोग कर सकते हैं, 8 करो या 100 करो, फल तो उतना ही मिलेगा। इसलिए गुरुजी की वडियाई करने में कोई कंजूसी ना करो, दिल खोल कर वडियाई करो, ताकि गुरुजी भी दिल खोल कर हमारा साथ दें और हमें अपनी आशीर्वादों से निहाल कर दें। गुरुजी ने कहा अहंकार छोड़ दो, अहंकार नहीं अच्छा, ये तुम्हें बहुत दुख देता है। उन्होंने कहा एक बात याद रखो, जिस दिन ये अहंकार तुमसे छूटेगा तुम्हें एक बहुत सुखद एहसास होगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। वो सुखद एहसास कुछ ऐसा होगा जैसे कि लंबे समय से पैर में कोई कांटा चुभा है और फिर बहुत प्रयत्न करने के बाद वो कांटा धीरे से निकल जाए और पैर को असीम सुख के साथ तुम ज़मीन पर रख सको, तो फिर देर किस बात की है। ऐसी खुशियों को पाने के लिए हमें अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ ही देना चाहिए। गुरुजी ने कहा सबसे बड़ी दवाई है खुश रहना, खुश रह कर, तेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। खुशियों को किसी की नज़र ना लगे, मैंने सारी बुरी नज़रों को तेरे घर से बाहर भगा दिया है। उन्होंने कहा दवा खाने में कोई खुशी नहीं है, लेकिन
खुशी जैसी कोई दवा भी नहीं है, इसलिए अपनी खुशियों को बरकरार रखो और हेल्दी रहो। गुरुजी ने कहा, जिस जिसको तेरी कीमत का अंदाज़ा नहीं है, उन सबको ये एहसास मैं ज़रूर कराऊंगा एक दिन। तू बस शुक्राना करना मत भूलना। मैं हर पल तेरे साथ खड़ा हूँ, तेरी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगने दूंगा। गुरुजी ने मेरे सारे ग्रह नक्षत्र और पितृदोष भी सत्संग सुना सुना कर नष्ट किए। उन्होंने कहा, जो भी रह जाएगा, आगे जो भी सत्संग आएंगे उन्हें सुन सुनकर अपने आप को इन कष्टों से मुक्ति दिला दो। जल्द ही अच्छा समय आने वाला है। गुरुजी ने कहा, अगर तू ज़िंदगी में चाहती है कि मुश्किलें, बीमारियाँ तेरा साथ छोड़ दें, तो आज एक बहुत पते की बात बताता हूँ। कम से कम 2 या 3 घंटा मौन रहना सीख लो, चुप रहना सीख लो, शांत रहो, किसी को कुछ ना कहो और किसी से कोई बात ना करो। जल्द ही तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे घर से सारी मुश्किलें चली गई हैं। शुक्राना करते रहो और सुखी रहो। पर इस बात पर गौर करना कि कभी कभी 2-3 घंटे अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी एनर्जी भी बरकरार रहेगी, और जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमें अपने अंदर का एहसास होगा, बजाय इसके कि बाहर की दुनिया का एहसास हो। कभी कभी मौन रहकर अपने अंदर की दुनिया में चले जाना चाहिए और शांति से एहसास करो कि मैं वही हूँ, तुम्हारा गुरु वही है, तुम्हारे साथ हर समय। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के कई दिन से मेरे पास मैसेज आ रहे थे, निकुड़ी शुक्राना सत्संग कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। तो सत्संग शुरू करने से पहले आइए मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी ये सत्संग किया है कि शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज दोबारा कर रही हूँ क्योंकि संगत जी मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी पहले। उसके बाद में ठीक, तो मेरे पास ना गुरु जी के कई दिन से ही ये मैसेज आ रहे थे कि वो मैसेज फ्लैश करते थे कि गुड़िए तू चिंता ना कर, तेरी बड़ी से बड़ी बीमारी मैं ठीक कर देवांगा। और संगत जी बहुत दिनों से ना मेरे पास कैंसर के और मतलब लीवर में ये कैंसर हो गया। तो आंटी जी के कई सत्संग मैंने सुने, जिसमें जब भी मैं ओपन करती थी ना संगत जी, तो ऐसे ही सत्संग मेरे पास आते थे, गुरु जी सुनवा रहे थे। तो मैं डर गई कि ऐसा क्या होने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी है ना पहले से ही अवेयर कर देते हैं, तो तब तक ऐसा कुछ नहीं। मैं कहती थी संगत जी कि गुरु जी मुझे ठीक रखना, कृपा रखना अपनी। तो संगत जी कुछ दिन बाद कहते हैं ना 90% तो गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन 10% तो हमें भोगना ही पड़ता है। कई बार तो वो 10% भी गुरुपा इतनी ब्लेसिंग देते हैं तो वो भी हमें नहीं भोगने पड़ती। ये मैंने देखा है, मतलब कि आभास हुआ है मुझे इस चीज़ का। तो संगत जी मेरी तबीयत ख़राब हुई एक्चुअली। संगत जी मेरे ना माइग्रेन टाइप में हमेशा काफ़ी टाइम पहले से ना मेरे शरीर में पता नहीं क्या दिक्कत है कि मेरे सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम थी या क्या है नहीं पता। तो काफ़ी टाइम से क्या काफ़ी सालों से ये रहता है। तो मैंने दवाई ले लेती हूँ संगत जी, कई बार हेडेक की कोई भी पेन किलर या कुछ ऐसा ले लेती हूँ, ठीक हो जाती थी। लेकिन इस बार बेहद दर्द हुआ और पेट में दर्द, कभी फीवर तो कभी कुछ। तो संगत जी इस बार बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत
जैसे कहते हैं ना ज़्यादा 6-7 दिन तक लगातार, और मैसेज भी ये आ ही रहे थे कि गुड़िया चिंता ना कर, मैं तेरी छोटे से इन्फेक्शन में बीमारी, इन्फेक्शन भी हुआ, लूज़ मोशन भी, उसके बाद भी तबीयत ठीक नहीं हुई, फिर से फीवर हो गया, शरीर में हर बार इतना दर्द होता था। तो संगत जी मैं अपने आप से ना बहुत परेशान हो चुकी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को कहा कहीं बॉडी चेकअप कराती हूँ। तो रात को मैं इनको कहकर सोई, मतलब इतना कई बार परेशान हो गई थी, मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी, मगर उस दिन बहुत परेशान हो गई कि मैं अपने बॉडी चेकअप कराती हूँ। तो मेरे अंकल बोले हाँ चलो ठीक है। तो गुरुजी ने तो जैसे कहते हैं ना सुन लेते, तो क्या पता नहीं रात को ही मैंने जल प्रसाद पिया। वो जल प्रसाद पी करके मैं सोई। अगले दिन सुबह संगत जी मैं बिल्कुल ठीक थी, ना मेरे कोई सिर में दर्द, ना मेरे फीवर। उसके बाद थोड़ी सी वीकनेस, मतलब जैसे कहते हैं ना हल्का हल्का, तो 3 दिन तक वो रहा। मेरे पैरों में दिक्कत रही, मेरे से चला नहीं जा रहा था। इवन फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन 2-3 दिन में संगत जी बिल्कुल मैं ठीक हो गई। और ये सब जो कष्ट होते हैं ना संगत जी, गुरु जी सपने में कटाते हैं। ये बात मैंने अपने स्वप्न में मतलब देखा कि संगत जी जो चीज़ें होती है, तो इतना तो है कि गुरु जी की संगत है तो समझ जाते कि ये हमारे कष्ट हैं जो गुरु जी काट रहे हैं। कभी मैं अपने साथ कुछ ऐसे मतलब ऐसा कुछ हो दिखाते हैं कि मैं खुद समझ गई कि संगत जी मेरे कष्ट कट गए उस दिन रात को। तो अगले दिन मैसेज भी फ्लैश होता है सुबह होते ही कि देख लिया कुड़िया, तूने कर ली मेरी टेस्टिंग। तो ऐसा देख के ही ना संगत जी मैं इतना हैरान कि मैं रात को कहकर सोई थी गुरु जी या तो मुझे ठीक कर दो, क्योंकि मैंने कहीं नहीं जाना, मेरे डॉक्टर आप बनोगे। तो संगत जी अगले दिन बिल्कुल ठीक, और जैसे ही मैंने फ़ोन खोला ना तो ये महसूस था कुड़िए देख ली मेरी टेस्टिंग। तो ऐसा देख के ना एक हंसी भी आई और बहुत अच्छा फील हुआ संगत जी। गुरु जी सबके दिल की बात, ऐसे लगता है हर पल गुरुजी हमारी सुन रहे हैं, जैसे साथ अंग संग हैं गुरुजी। इतनी जल्दी तो अपने माँ बाप भी इतनी जल्दी मुराद पूरी नहीं करते। वो कहते हैं गुरुजी देख मैंने तेरी इतना बड़ा कष्ट काटा है ना कि इतनी जल्दी मतलब तुझे ठीक है, इतनी जल्दी कोई माँ बाप भी जिद पूरी नहीं करते। हाँ संगत जी बिल्कुल ठीक है। संगत जी गुरु जी ने बोला देख तेरा बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने तेरा काटा। और संगत जी मैंने इस चीज़ को महसूस भी किया था, क्योंकि जैसे मैसेज भी आ रहे थे और मैंने अपने शरीर के साथ जैसा कष्ट देखा ना, तो मैं कुछ तो समझ गई थी, कुछ तो बड़ा होने वाला था। लेकिन मेरे गुरुजी मेरे साथ थे, उन्होंने मेरा कष्ट दूर किया। तो जय शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम मेरे शुक्राना गुरुजी शुक्राना। संगत जी मैं एक सत्संग शुक्राना सत्संग और करना चाहूँगी। संगत जी मैं स्कूल पढ़ाती ना, तो एक छोटा सा बेटा बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी उस बच्चे को प्लीज़ ठीक कर दीजिए, छोटा सा बच्चा है उसे ठीक कर दीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट है। क्योंकि संगत जी मेरी क्लास में ही पढ़ता था, तो उसकी मम्मी भी बहुत परेशान थी। मैंने ऐसे ही बोल दिया संगत जी आप गुरुजी कि आप ना उसे बिल्कुल ठीक कर दीजिए प्लीज़। तो संगत जी अगले ही दिन वो बच्चा हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक हो के उसकी मामा ने बोला कि मैं घर लेकर आई हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो मैं आज उसकी तरफ से भी गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चले गुरुजी अब मेरे को और भी सत्संग शेयर करवाएंगे, तो अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, मैं पूजा दिल्ली से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक्चुअली जैसे कि मैंने अपने पहले वाले सत्संग में शेयर किया था कि गुरु जी के मैसेजेस मुझे फेसबुक पे बहुत आते थे कि मैं तेनू नया घर ब्लैस कर दिता है, बहुत सोहना है तेरा नया घर, मेरा उत्थे वड्डा स्वरूप लाई। तो गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे नया घर ब्लेस कर दिया, जो कि मुझे नहीं करा है, वो गुरु जी का ही घर है। मैं उसे बोलती हूँ गुरु जी का घर है। उसकी जर्नी ये बहुत हमारे लिए अप एंड डाउन्स रहे। नया घर ढूंढना, कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आ रहा, कभी किसी फैमिली मेम्बर को कुछ पसंद नहीं आ रहा। फाइनली गुरु जी की कृपा से हम 1 जुलाई से गुरु जी के घर में शिफ्ट हो गए। अब नेक्स्ट हम 7 जुलाई को मैंने गुरु जी का सत्संग किया था गुरु जी के घर में।
तो उसमें भी गुरुजी का पूरा सहयोग था, पूरा गुरुजी का सपोर्ट था। जैसे मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती हूँ हर हफ्ते, तो मैं गुरुजी को इनवाइट करके आई थी कि गुरुजी आपने जैसे कि नया ब्लेस किया घर किया है, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। मैं आपके जन्मदिन पे घर पे सत्संग रखवाना चाहती हूँ, तो आप ज़रूर आइएगा। उससे पहले मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे थे, पहले ही मतलब तेरे घर तैयारियां शुरू कर ले, तेरे घर सत्संग होने वाला है, लिस्ट बना ले, की संगत आनी है, बहुत रौनक लगेगी तेरे कार्य। गुरुजी के ऐसे बहुत पॉजिटिव मैसेजेस आते थे, तो मुझे बहुत ही मतलब अंदर से एक सेटिस्फैक्शन थी, एक पॉजिटिविटी। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जो गुरुजी से हम जुड़ते हैं या जुड़े हुए हैं, गुरुजी हमेशा इतने पॉजिटिवली हमें जोड़ के रखते हैं अपने साथ। हर मैसेजेस में आप पढ़ेंगे और आप में इतनी पॉजिटिविटी आ जाएगी, अगर जो भी टेंशन्स हैं वो साइड हो जाएंगी और आपको लगेगा नहीं, अब जब गुरुजी ने कह दिया तो ऑब्वियसली वो चीज़ होगी। और मेरी लाइफ में देर सही सवेर सही बट वो चीज़ हो रही है। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। तो गुरुजी तब मुझे मैसेजेस ये भी देते थे कि हुण कुड़िए मैं तेरे घर आवांगा, मैनू पहचान लई, 7 जुलाई नू मैं तेरे घर आ रहा वां। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा सत्संग का न्योता स्वीकार किया और आप घर पे आएंगे। तो इसी तरह जिस दिन घर पे सत्संग था, पहले तो मुझे स्वरूप नहीं मिल रहा था गुरुजी का बड़ा, जो कि मुझे बड़े मंदिर से मैंने इनविटेशन नहीं बना रखा था, तो उन लोगों ने मुझे नहीं दिया। जब मैं 4 जुलाई को मंदिर गई, जो कि गुरुजी के सत्संग मेरे घर में 7 जुलाई को था, तो वहाँ पर जाकर मैंने पूछा सेवादार अंकल से कि ब्लेसिंग्स काउंटर खुला है, क्योंकि मुझे जितने भी लोग हैं सब ने यही कहा था कि गुरुजी के बर्थडे के आसपास ब्लेसिंग काउंटर बंद रहता है। बट गुरुजी की बहुत कृपा रही, मुझे बहुत आसानी से गुरुजी का स्वरूप मिल गया, बहुत बड़ा वाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जिस दिन घर में सत्संग था उस दिन जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि मैं आवांगा, मैनू पहचान लई, तो गुरुजी ने लंच के टाइम पे गुरुजी ने रोटी में ओम दर्शन दिए हम सबको। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना आपकी ऐसी ब्लेसिंग्स और इतना सपोर्ट हर उसमें गुरुजी मिलता रहता है ना, तभी एक आत्मविश्वास रहता है कि जीवन में आगे बढ़ते रहो। जितनी भी मुश्किल हैं, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हैं, हम उसको ईज़िली क्रॉस कर लेंगे, ईज़िली सब कुछ मैनेज हो जाएगा, जस्ट बिकॉज़ गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी ने नए घर में अपना इतना अच्छा एक कॉर्नर बनवाया है कि गुरुजी के मैसेजेस मुझे ये भी आते थे कि नवे घर विच मेरी गद्दी ज़रूर लानी है। तो गुरुजी ने अपना इतना प्यारी गद्दी, इतना प्यारा स्थान बनाया है कि बस गुरुजी का वो आसन, गुरुजी की जुतियाँ देख-देख के मैं तो दिन-रात गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मैं इतनी बहुत तुच्छ माना, बहुत छोटी, मीन्स मेरी इतनी हैसियत ही नहीं है, इतनी औकात ही नहीं है कि मैं गुरुजी की गद्दी को रखूँ, अपने घर में सँभालूँ। बट गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं गुरुजी की गद्दी लगा पाऊँ, थोड़ी बहुत सेवा कर पाऊँ। मेरे गुरुजी आपकी शुक्राना मेरे मालिक, करोड़ों-करोड़ों बार शुक्राना। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग करूँगी। मैंने गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि मेरे बेटे का किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दीजिएगा। तो गुरुजी ने मेरी ये वाली अरदास भी स्वीकार कर ली। गुरुजी ने मेरे बेटे को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन करवाया है। दिल्ली से बाहर है वो यूनिवर्सिटी, बट काफ़ी अच्छी है। तो मैं गुरुजी के सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ, जहाँ गुरुजी ने अपनी जगह बनाई है अपने घर में इतनी प्यारी सी। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। आगे भी बच्चों को मेरे आपने संभालना है, वो आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे नहीं हैं, मेरा परिवार नहीं है, सब आपका है। गुरुजी आगे ही आपने ही सब देखना है, उसकी पढ़ाई, उसकी आगे नौकरी, सब आपने देखना है। बस गुरुजी यही शुक्राना है आपसे कि आपने इतने अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन करवाया। वो भी बहुत घबराया हुआ था। और गुरुजी के फेसबुक पे ये भी मैसेजेस आते थे कि तू अपने बच्चों की टेंशन नहीं लैनी, मैं तेरे बच्चों ਨੂੰ ब्लैस कर रहा वां, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ भी टेंशन नहीं लैनी, गुरुजी हैगे ने। और सच में गुरुजी का जो जो मैसेज आता है संगत जी, मैं आपको ये कहूँगी प्लीज़ विश्वास रखिएगा, देर सवेर गुरुजी उसको ज़रूर पूरा करेंगे आपके जीवन में। कभी भी आप ये मत सोचिएगा कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं गुरुजी ये पूरा नहीं कर रहे हैं, टाइम लेंगे, क्योंकि वो हमारे कर्म होते हैं जो गुरुजी कटवा रहे होते हैं। अब मैं शुक्राना सत्संग करने में बहुत लेट हूँ, मैं इसके लिए भी गुरुजी से माफ़ी चाहूँगी। गुरुजी वेरी वेरी सॉरी। उस दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आया, एक्चुअली मैं वेट कर रही थी कि मेरे बेटे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, तो मैं एक कॉमन सत्संग करूँगी नए घर का और उसके एडमिशन का। बट गुरुजी ने उस दिन ये मुझे डांटा कि तुसी वेट करते रहंदे हो कि काम पूरा होएगा तां असीं सत्संग शेयर करांगे।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ बन जाएगा। वाकई में गुरु जी आई एम सॉरी, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगी कि मैं वेट नहीं करूँगी कि मेरा दूसरा काम हो तभी मैं सत्संग शेयर करूँगी। सॉरी गुरु जी। बस मैं संगत जी आपसे यही कहना चाहूँगी, हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं, मेरे तो माँ बाप सब कुछ मेरे गुरु जी हैं। तो आप गुरु जी पे विश्वास रखिए, सब कुछ गुरु जी आपके जीवन में अच्छा करते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। मैं भी अभी भी टेंशन लेती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि गुरु जी पे ही सब डालूँ। मतलब डालती हूँ, लेकिन हम इंसान हैं, हम बार बार टेंशन लेने बैठ जाते हैं, बट गलत है। मुझे पता है मैं गलत करती हूँ। गुरु जी का मुझे उसके लिए भी मैसेज आता है, चिंता करनी नहीं, छड़नी ना, तू सुननी नहीं है ना अपने प्यो दी गल। गुरु जी मेरे को हर पॉइंट पे डांटते हैं और फिर मैं हर पॉइंट पे गुरु जी से सॉरी मांगती हूँ। मेरे को तो मेरे अंग संग रहते हैं गुरु जी। मैं गुरु जी से मतलब इतना मुझे प्यार कह लूँ या मेरे रोम रोम में है मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकती, कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकती। सब कुछ गुरु जी हैं, घर बार बच्चे सब कुछ गुरु जी हैं मेरे लिए। मेरा घर परिवार बाद में, मेरे पहले गुरु जी। इसी के साथ मैं आज का सत्संग अपना इस पे विराम लगाना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत दिनों से मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैंने बहुत 2-3 सत्संग अपने शेयर किए थे, पर किसी कारणवश वो अभी अपलोड नहीं हुए हैं। शायद इसमें गुरु जी की कोई मर्ज़ी होगी। तो संगत जी, मैं सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं रेंट पे दुकान करता हूँ। तो संगत जी, मेरा जो दुकान का ओनर है वो पिछले 2-3 महीने से मुझे कह रहा है कि मैंने अब ये दुकान खुद करनी है, तो आप कहीं और दुकान देख लो। तो संगत जी, मैं 2-3 महीनों से दुकान कहीं ना कहीं देख रहा हूँ, किसी से बात भी कर रहा हूँ, पर जो दुकान मुझे मिल रही है उसका रेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो मेरे बजट में नहीं है। तो संगत जी, पिछले मंथ में भी मेरा जो दुकान का ओनर है वो आता है और बोलता है कि दुकान तूने देखी कहीं, थोड़ा जल्दी कर लो, मुझे दुकान खुद करनी है। तो संगत जी, मुझे बहुत ही टेंशन होने लगी, मुझे और मेरी आंटी को भी बहुत टेंशन होने लगी। हम गुरु जी से अरदास करने लगे, गुरु जी अब आप ही देखो गुरु जी कि हमें दुकान ये करनी है कि हमें या कहीं और लेनी है। अगर लेनी हुई है तो गुरु जी बजट में दिलवा दो। हमने संगत जी 2-3 लोगों को बोला भी हुआ था। तो संगत जी, आज शाम को दुकान का ओनर मेरे पास आता है। सॉरी संगत जी, मुझे 2 दिन से गुरु जी का मैसेज भी आ रहा था कि तुझे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और तू मिठाई की तैयारी कर ले। तो संगत जी, दुकान का ओनर शाम को आता है और वह मुझे बोलता है कि तू दुकान कर, आराम से कर, मैं दूसरी इसकी और भी दुकानें हैं, मैं उस दुकान पे शिफ्ट कर लूँगा अपना काम, तो तुझे खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं तेरे साथ 11 महीने का एग्रीमेंट भी करूँगा। संगत जी, मुझे मन ही मन अंदर से इतनी खुशी हुई, मतलब कि मैं एकदम से चुप ही हो गया और मैंने मन ही मन गुरु जी का शुक्राना किया कि गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया, ऐसा इसकी गुरु जी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। तो संगत जी, इसके लिए गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी की बढ़ाई तो हम कर ही नहीं सकते। शुक्राना मेरे मालिक का शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, अपना हाथ हमारे ऊपर रखने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मैं अपना सत्संग यहाँ पे समाप्त कर रहा हूँ। अपना अगला सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगा गुरु जी की कृपा से। मंत्र जाप
करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी मेरा सत्संग अपलोड करेंगे उनके ऊपर भी गुरुजी की ऐसे ही ब्लेसिंग बनी रहे, और जो संगत मेरा सत्संग सुनेंगे उनके ऊपर भी गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे ही बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और संगत जी, एक रिक्वेस्ट है कि कृपया सत्संग को क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करें, क्योंकि आप लोग इतनी मेहनत करने के बाद सत्संग रिकॉर्ड करते हैं और वो कई बार शेयर नहीं हो पाता, क्योंकि जो रिकॉर्डिंग है वो क्लियर नहीं आती है ना। तो आप लोगों से विनती है कि कृपया क्लियर वॉइस में रिकॉर्ड करके अपना सत्संग शेयर करें। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।